हेलो, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। और मैंने ये सिलसिला शुरू किया है रिव्यूज़ का। अम, कुछ सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ मैं देता रहता हूँ, पहले भी कम ही देता हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा और रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ब्रीफ़ली आज मैं जो मूवी धुरंधर है उसके बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ। मैंने इसके दोनों पार्ट देखे हैं और वैसे आम तौर पर पाकिस्तानियों को तो इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट उसमें लोग कहते हैं काफ़ी है। तो वो तो अपनी जगह। और उसमें मेरी जो राय है कि यानी कि जो रणवीर सिंह का रोल है और जो उसके बारे में जो दाऊद इब्राहिम जी के बारे में जो थोड़ा बहुत बताया हुआ है, वो चीज़ें बिल्कुल ही गलत हैं। मतलब उन्होंने अपना बंदा डाल के कि जी ये भी हमने इवेंट करवाया, ये भी हमने करवाया, तो ये उनसे रिलेटेड या पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का इतना जो है वो एहतराम करती है आईएसआई भी, ये वो। तो वो बातें इतनी सही नहीं, लेकिन बाकी जो कुछ भी उन्होंने दिखाया है, जो हालात और वाक़यात और पाकिस्तान की सियासत अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको जो एविडेंस होती है ना, जैसे corroborate कर रही है, तो वो आपको समझ लगेगा कि हाँ, ये हो रहा है। तो जो उसकी एग्ज़ीक्यूशन है ना, वो बहुत अच्छी है। फ़िल्म मेकिंग टेक्नीक्स, मैंने एक फ़िल्म मेकिंग का कोर्स भी किया है रिसेंटली, तो वो सारी टेक्निकल बातें इंडिया उसमें जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उनकी हर फ़िल्म ही बहुत अच्छी होती है, उनकी इंडस्ट्री बहुत आगे है और काम वो बेहतरीन करते हैं। तो टेक्निकली भी जो था ना वो बहुत साउंड थे, जो उनका प्रोडक्शन डिज़ाइन था, जो उनका कलर पैलेट पाकिस्तान में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। और उसमें होता है कि ज़्यादा, जो मैं ब्रीफ़ली बताऊँ कि कलर्स जो हैं वो ज़्यादा स्क्रीन पे नज़र जो है वो नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो आँखें कन्फ्यूज़ हो जाती हैं देखते हुए। एक पैटर्न में हम देखते हैं कलर। तो 2-3 रंगों से ज़्यादा देखिए थीम नहीं होनी चाहिए। ये तो पहले ही मेरे ज़हन में था। मैंने जब फ़िल्म मेकिंग का कोर्स किया तो उसमें प्रॉपर एक रूल होता है 60-30-10 का। यानी कि 60% एक कलर यूज़ होगा, जो प्राइमरी कलर है, फिर 30% दूसरा कलर जो उसको सपोर्ट करेगा सेकेंडरी, और 10% कोई हाइलाइट करने के लिए तीसरा कलर। तो बस ये 3 कलर यूज़ होते हैं और स्क्रीन पे उसको कलर पैलेट कहते हैं। वो सेम रहती है मूवीज़ वगैरह में, ताकि एक ऑर्डर रहे। तो वो भी पूरी तरह से ना चीज़ मीट थी। पाकिस्तान में तो ये चीज़ें नहीं होती। हमारे एड्स में या मूवीज़ में आप वो रेनबो थीम होती है, वो उसमें आपके ये इसमें आपके वार्डरोब, आपका जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, कपड़े और जो फर्नीचर, इंटीरियर, हर चीज़। पाकिस्तान में तो ड्रॉअर डिफरेंट कलर की, एक अलमारी डिफरेंट कलर की, कबर्ड डिफरेंट कलर की, बेड डिफरेंट कलर की, दीवारें डिफरेंट कलर की, रेनबो बना होता है। तो ऐसा नहीं था, यानी फ़िल्म मेकिंग टेक्नीक्स भी सारी ये तो सिर्फ़ एक छोटी-सी उसका पोर्शन मैं बता रहा हूँ, बाकी सब बहुत बेहतरीन थी। और उसमें मैं कराची चूँकि रह के भी आया हूँ, तो कराची में जो वहाँ पे जिस तरह बिल्डिंग्स हैं और वो सब चीज़ें ना, मैं बता रहा हूँ उनका होमवर्क इस कदर स्ट्रॉन्ग था कि ना तो सिर्फ़ कैरेक्टर्स, बल्कि जो जिस तरह माहौल उन्होंने दिखाया है कराची में, जो बिल्डिंग्स हैं, और जब 2000s की स्टोरी है, तो उस टाइम जिस तरह के वहाँ पे वाक़यात थे और हालात थे, ऑपरेशंस हो रहे थे, तो वो बिल्कुल उन्होंने सही दिखाया वो कैरेक्टर्स। और हमने सबने देखा हुआ है न्यूज़ में भी, चौधरी असलम जब थे कैरेक्टर उनका, और रहमान बलोच, उज़ैर बलोच, ये सब चीज़ें, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कास्टिंग की है। और पाकिस्तान की मैं तो खुद हैरान हूँ कि किस तरह वो डिटेल में एक, मतलब फ़िल्म मेकर्स हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के हालात और सियासत और वाक़यात को किस तरह जानते हैं। उन्होंने ज़रदारी साहब भी दिखाए, नवाज़ शरीफ साहब भी दिखाए, और मतलब हर तरह से जो पॉलिटिक्स जो थी वो उसमें डीपली थे। और इसके बाद जो उनका एक है कि परफॉर्मेंसेस की तरफ हम आए, अक्षय खन्ना साहब की परफॉर्मेंस तो ट्रेंड ब्रेकिंग थी ही, और सब उसके बारे में बात करें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन बाकी एक्टर्स की भी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। रणवीर सिंह वाज ओके, नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड ऑल्सो। लेकिन जैसे एक उसमें थे जो राकेश बेदी साहब, जिन्होंने जमील जमाली के कैरेक्टर का रोल किया, उनकी थोड़ा कैरेक्टर की डिफरेंट थी जॉनरा, कॉमेडिक टाइमिंग उनकी, और वो कॉमिक साइड पे ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी बहुत इम्प्रेसिव। और उसके बाद संजय दत्त ने, और संजय दत्त साहब ने और अर्जुन रामपाल साहब ने, इन्होंने तो अक्षय खन्ना साहब से भी बेहतर एक्टिंग की है। तो हमें पता नहीं होता, लेकिन संजय दत्त साहब ने प्रॉपर रोल निभाया है चौधरी असलम का, मज़ा आता है। और फिर जो अर्जुन रामपाल साहब की एक्टिंग थी, मेजर इकबाल का जो रोल किया है, लाइक मैं तो, ही इज़ सच ए कंट्रोल्ड एक्टर, इतनी कंट्रोल्ड एक्टिंग, और उसके बाद मतलब हिज प्रेजेंस वाज सो मेनेसिंग देयर। और एज ए पाकिस्तानी हम बैठे होते हैं, तो वो तो मेजर इकबाल आईएसआई के बने हुए, हमें तो वो अच्छे लग रहे थे, उनकी साइड ले रहे थे हम सारे। तो
देखनी चाहिए मूवी। मैं सबसे यू वॉच आउट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अर्जुन रामपाल, और जो धुरंधर का जो सेकंड पार्ट है उसमें ज़्यादा उनका रोल है, और आप हैरान रह जाते हैं कि ही इज़ वेरी अंडररेटेड। और मुझे तो वैसे पहले से ही आइडिया था, और मुझे और ज़्यादा कंफर्म हो गया है इस को देखने के बाद कि बहुत अच्छे हैं। तो ये मूवी एक दफ़ा तो ज़रूर देखी जा सकती है, देखें ओपन माइंडेडली। और मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, खुदा हाफिज़।